हेलो गाइस। आज मैं अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ IELTS PO एग्ज़ाम्स के ऊपर। और ये एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम, जो कि अभी आपका आने वाला है 21st और 22nd को। और गाइस, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होता है। खैर, ऐसे लोग थोड़े कम होते हैं और ऐसे लोगों से खैर कोई खतरा भी नहीं होता। जस्ट किडिंग। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले जनरली बता देता हूँ। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आता है, एरर स्पॉटिंग आता है, ग्रामर करेक्शन आता है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, और एक पैराजम्बल आता है। और फिर आता है, और ये 30 मार्क्स का होता है। फिर आता है हमारा QA। QA में हमारे मैथ्स होता है पूरा, और DI भी QA में ही होता है हमारा। और DI के 2 सेट्स होते हैं, और बाकी सारा मैथ्स होते हैं, छोटे छोटे एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर है हमारा थर्ड पार्ट, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है इसमें, सर्कुलर, लीनियर, पजल्स, सिलॉजिज्म, ये सब हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। पहले मैं आपको बता दूं, इस बार जो 16 को जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वो दिया था IPS PO का प्री। और मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, सबसे पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे पता था कि 100 क्वेश्चन नहीं हो सकते 1 घंटे में, मतलब कोई चांस नहीं है। और अब ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ सबको पता है। इसीलिए स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि सबसे पहले इंग्लिश मेरे को अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ 8 या मैक्सिमम 12 मिनट। 12 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 8 से 10 मिनट आपको लगाने हैं इंग्लिश में, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। जैसे पेपर मिले वैसे ही आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, और RC नहीं करना प्लीज़। RC मत करना स्टार्टिंग में। पहले आप इंग्लिश में जितना आपको आता है, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, वो सब कर लीजिए। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट सेक्शन के आगे बढ़िए। अब वो है आपका LR। जब आप LR करेंगे, LR में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको LR में कितना टाइम लगाना है। LR में आपको 15 से लेके 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम आपको LR में नहीं लगाना है गाइस। इससे ज़्यादा टाइम आप जितना भी लगाएंगे आप वेस्ट करेंगे। फिर आता है आपका QA में गाइस, बचा कुचा जितना भी टाइम है वो सारा लगा दो, जितना हो सकता है उतना कर लो। क्योंकि QA में मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। LR में अटेम्प्ट कम कर पाते हैं लेकिन सही होते हैं। QA में अटेम्प्ट भी ज़्यादा कर देते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तो QA में थोड़ा संभल के करना। अब गाइस, डिस्कस करते हैं कि QA में आता क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे DI के 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और एकदम सही है। 2 सेट आते हैं 5-5 क्वेश्चन के, 5-5 मार्क के। और DI में मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही सेट करना। पहला क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा DI का कि आपको ये सेट करना है या नहीं करना है। फिर दूसरा सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सॉरी सेट नहीं है ये, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तभी आपको ये इक्वेशंस करनी है, नहीं तो आप इसको छोड़ें और आगे बढ़ें। फिर आता है गाइस सीरीज़ का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे को मैथ्स कुछ नहीं आती है। 11th-12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ मैथ्स में। बट सीरीज़ का जो फंडा है वो मैंने समझ लिया। मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है सीरीज़ में, और इसलिए सीरीज़ मेरी गलत नहीं होती। तो गाइस, मैं हमेशा सीरीज़ अटैम्प्ट करता हूँ। अगर आपके साथ भी यही केस है तो आप भी ये सीरीज़ ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। इसके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, काफ़ी अजीब से होते हैं। 35% ऑफ 23% ऑफ 75 इज इक्वल टू x ऑफ 239। ऐसे कुछ क्वेश्चन अजीब से होते हैं जो देखते ही थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है। गाइस, इसमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है आपको, बोर्ड मार्क्स। ये बोर्ड मार्क्स से ही सॉल्व होगा। और स्पीड मैथ्स अगर आपको आती है तो आपके लिए अच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं। और गाइस, इसमें एक क्वेश्चन में 1 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है। 1 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर आता है गाइस परसेंटेज का ज़्यादातर बहुत ईजी क्वेश्चन आता है कि 5% का लॉस हो गया है और 5% प्रॉफिट पे बेचा है, और 15% डिस्काउंट है, तो फिर कितना होगा। गाइस, इसकी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज में, PNL में, कि आपको क्या करना है। इसमें सीधा सीधा रेशियो निकालना होता है आपको, और वो आपको समझ आ जाएगा। परसेंटेज और रेशियो के आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। फिर आता है मिक्सचर एलिगेशन का भी हमेशा का एक टाइप के क्वेश्चन आता है, आप वो ज़रूर कीजिए। फिर प्रॉब्लम ऑन एजेस,
ये आप देख सकते हैं, मैंने छोड़ा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। गाइस टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इजी आता है क्योंकि हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपको समझ आ जाए, सबसे पहले आप देख लीजिए टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं, और अगर आपको उनका लॉजिक समझ आ जाए, आपको सीधा सीधा वही लॉजिक इन क्वेश्चन पे लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस डिजिट्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं और कुछ चेंज नहीं होता। फिर गाइस बोट एंड स्ट्रीम का एक्चुअली अब मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं इस पर, इसलिए मेरे को ये आता नहीं है। बट अगर आप सही से इसको समझ में जाएँ तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। मैंने एक्चुअली बाद में समझा, मुझे अब आता है कि मुझे पहले नहीं आता था। फिर गाइस प्रोबेबिलिटी पीएनसी, उसमें थोड़ा बहुत पीएनसी लगता है प्रोबेबिलिटी में, और एक्चुअली पीएनसी ही इसका बेस है। प्रोबेबिलिटी मैं सजेस्ट करूँगा आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं, कुछ ऑप्शन बहुत ऑब्वियस होते हैं जो देखते ही आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, और वो आंसर गलत होता है हमेशा। ऐसी गलती मैंने मॉक टेस्ट में काफ़ी बार करी है, तो इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी हमेशा इग्नोर करता हूँ। और मैं चाहूँगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तभी आप कीजिए, नहीं तो आप इग्नोर कीजिए। फिर आता है SICI का गाइस, अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है तो आपको आना चाहिए SICI। मेंसुरेशन ज्योमेट्री कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको ड्रॉप ही करना है 1 मिनट में, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हो नहीं पाते हैं। सो गाइस ओवरऑल QA में आपको क्वेश्चन एवरेज अटैम्प्ट करने हैं, आपको 15 तक का अपना टारगेट रखना है कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि गाइस QA में जिसको नहीं आता वो ज़्यादा अच्छा कर जाता है, और जिसको आता है वो कई बार बहुत ख़राब कर जाता है। एक्चुअली QA प्रॉपरली तो किसी को भी नहीं आता है, और अगर आता भी हो तो भी इतने क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में नहीं हो पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब आता है रीजनिंग में गाइस कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपकी प्रैक्टिस फॉलो है तो ज़रूर कीजिए। लीनियर में बोलूँगा आप लीनियर ज़रूर कीजिए, या तो एकदम स्टार्टिंग में ही या फिर एकदम एंड में। सर्कुलर गाइस छूना भी मत, क्योंकि सर्कुलर जब हम स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बीच में आके हम अटक जाते हैं और कम से कम 5 से 7 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है। फिर गाइस सिलॉजिज्म प्रैक्टिस बहुत हो रहा है, कीजिए ज़रूर कीजिए, और एक्चुअली बहुत ईजी आते हैं सिलॉजिज्म। पजल्स थोड़े बहुत फ्री के मार्क्स हैं अगर आपको आता है तो। इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज़ का भी यही है, प्रैक्टिस अगर आपकी थोड़ा है तो ज़रूर कीजिए। गाइस ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इन दोनों में मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करें वैसे वैसे आप लिखते जाइए। सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि अनु ने कहा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अनु ने कहा कि जो मेरा पति है उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी जो डॉटर है, उसके जो बच्चे हैं, एक्चुअली उसकी जो डॉटर है उसका जो ब्रदर है वो अनु के हस्बैंड को क्या लगा। तो अगर आप सुन रहे हैं और इसको सुनते सुनते लिखते जा रहे हैं तो आपका आंसर आराम से समझ आ जाएगा, आपके आंसर सामने होगा। और ऐसा ही डायरेक्शन और डिस्टेंस में होता है कि एक बंदा है वो पहले लेफ़्ट में गया, फिर बाद में वेस्ट पे गया 100 मीटर नहीं तो 10 मीटर, फिर बाद में वो साउथ में चला गया, फिर वो राइट टर्न लिया। आप राइट लेफ्ट का उसमें थोड़ा ध्यान रखें, और डायरेक्शन का आपको पता ही नहीं। और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा इसमें लगती है, और तो इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी आप करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वैसे भी ज़्यादा है नहीं। अब गाइस आता है इंग्लिश गाइस मेरी बहुत अच्छी है। इंग्लिश के लिए मैं आपको ज़रूर काफ़ी अच्छी टिप्स दे सकता हूँ। सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके 2 सेट्स होते हैं गाइस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ना आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो बीच में 2-3 क्वेश्चन है आपको वो देखने हैं कि एंटोनिम सिनोनिम है या नहीं। अगर हैं तो जल्दी से आप वो क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए। अगर बाई चांस कोई फिल्म का ब्लैंक स्ट्राइक या कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आपको आरसी ना रीड करना पड़े वो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए।
की रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसा क्वेश्चन भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको आज से रीड करना पड़े। फिर वही बात है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग बहुत ईजी होता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, एरर स्पॉटिंग आप आराम से कर देंगे। और ग्रामर अच्छी नहीं भी है, अगर आपके पास प्रिपोजिशन के नोट्स बने हुए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ कर देंगे, बहुत काम आ जाएंगे आपके। और फिर आता है गाइस क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस आंसर्स होते हैं, जो आंसर्स होते हैं बहुत ही ऑब्वियस होते हैं, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा इसका आंसर ये है। तो गाइस आते हैं पैराजंबल्स। पैराजंबल अगर किसी का ग्रामर अच्छा है तो ही वो करना, बाकी मैं पैराजंबल यही बोलूँगा कि 90% लोग ना करें तो बेटर है। 10% जो करते हैं उनको छोड़ दें, और उस 10% में भी 90% का गलत ही होगा, मतलब एक बच्चे का सही होगा 100 में से। पैराजंबल में एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करें, द से कौन सा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, या फिर कौन सा स्टेटमेंट पहला हो सकता है जिसमें हम सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो मतलब उसमें उसी का क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, तो आपको फर्स्ट पता चल जाएगा बस में। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ईजी होते हैं, उसमें भी ग्रामर चाहिए और थोड़ी सी बचाव चाहिए बस। इसके अलावा इंग्लिश में क्वेश्चन है, अब देखते हैं हमारी कट ऑफ कितनी जाती है एवरेज। गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल की बात करूँगा। इंग्लिश में एवरेज कट ऑफ जाती है 7.5। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैं बता रहा हूँ आपको। और एससी के लिए मैं चलो बात नहीं करूँगा। रीजनिंग में जाएगी 11.25 और क्यूए में जाएगी 7.75, और इसमें ओवरऑल जो लिखी हुई है 37.25। और एक्चुअली गाइस ये कट ऑफ मेरे हिसाब से इतनी सही नहीं है, इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। रीज़न भी कि इस बार की वैकेंसी भी बहुत कम है और इस बार एप्लीकेशन काफ़ी आई है, तो इसलिए इंग्लिश की कट ऑफ मेरे हिसाब से 11-12 जानी चाहिए। रीजनिंग की कट ऑफ 14 तक जानी चाहिए, 13 to 14। और क्यूए की कट ऑफ 10 to 11, कहीं 10 to 11 के आसपास जानी चाहिए। और ओवरऑल कट ऑफ मेरे हिसाब से 43 to 47-48 तक जानी चाहिए जनरल के लिए। बस गाइस दैट्स इट। आज आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अपना और बेशक।